ओ भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी प्यारी बहनों, 20वां अध्याय कार्तिक मास का। राजा पृथ्वी ने कहा, हे देव ऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपया कर आप अद्भुत कथा को मुझे सुनाइए। देव ऋषि नारद जी बोले, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई, गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लोकिता व्यस्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे और जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली और शुंभ और निशुंभ द्वारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रज्ञजनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि विशुभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने का समर्थ न कर सके और जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार मच गया। शिव जी ने उन भक्तों भागते हुए शुंभ और निशुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कार दिया और उनसे कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे, अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इससे अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसे कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण वर्षा कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य ने ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपने चरण गुप्त बनाए और सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अनजान पर्वत समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए और उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी पृथ्वी विलय हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर श्री शंकर जी के शरीर में प्रवेश कर गया और जैसे वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर सब गंधर्व देवता सब प्रसन्न हुए। बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। और इसी के साथ मेरी बहनों 21वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, अब ब्रह्म आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे ब्रह्मा और परमेश्वर है। आप निर्गुण निर्विकार होकर सब के ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। शंकर जी, अब हम सब ब्रह्म आदि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो और हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं और सदा आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवता और मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार स्तुति करी और उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देखकर वही अंतर ध्यान हो गए। बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्य पर्द और सब पापों को नाश करने वाला है। यह सर्व सुख और महेश को आनंद देने वाला है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा, पढ़ावेगा और सुनावेगा और सुनेगा, यहाँ पर सब सुखों को भोग कर अंत में श्री गणेश पद को पाएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। प्यारी बहनों, अगर गोवर्धन पूजा है तो गोवर्धन पूजा में मैं अब गोवर्धन प्रतिज्ञा के बारे में बताती हूँ कि गोवर्धन महाराज क्या कहते हैं कि मेरे पास आओगे तो तुम्हारे को क्या मिलेगा। तो गोवर्धन प्रतिज्ञा है, मेरे मार्ग पे पैर रखकर तो तू देख, तेरे सब मार्ग न खोल दूँ तो कहना। मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न खोल दूँ तो कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, कृपया न बरसा दूँ तो कहना। मेरी तरफ आके तो देख, तेरा ध्यान न रखूँ तो कहना। मेरी बात लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूँ तो कहना। मेरे चरित्र का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती तुझ में ना भर दूँ तो कहना। मुझे अपना मददगार बना के तो देख, तुम्हें सबकी गुलामी से न छुड़वा दूँ तो कहना। मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर न भर दूँ तो कहना। मेरे लिए कुछ बन के तू देख, तुझे कीमती न बना दूँ तो कहना। स्वयं को नौछावर करके तो तू देख,
तुझे मशहूर ना कर दूँ तो कहना। मेरा कीर्तन करके तो तू देख, जगत का विश्रम न करा दूँ तो कहना। तू मेरा बनके तो देख, हर एक को तेरा न बना दूँ तो कहना। जय हो गोवर्धन महाराज की जय हो। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है, प्रभु ये कह रहे हैं, जो ये प्रतिज्ञा उसमें कहने का सब भाव ये है कि तू करके तो देख, तू अपने कदम तो बढ़ा, मैं तेरे साथ हर कदम पर हूँ। तू मेरे पास आके तो देख, तू मेरे लिए एक खर्चेगा, मैं तेरे लिए लाखों दूंगा। तू मेरे एक गुणगान करेगा तो मैं तेरे लाखों से गुणगान करवाऊंगा। पर तू सदकर्म पर, सदमार्ग पर तू एक बार चल के तो देख। तो भक्तजनों, प्रभु के भक्तजनों, भगवत प्रेमियों, कथा प्रेमियों, कहने का अभिप्राय ये है, हम सब प्रभु के नाम में, प्रभु के भजन कीर्तन में, प्रभु की मंडली में एक बार जाके तो देखे, उन पे विश्वास करके तो देखे, तो हमारा कितना उद्धार होगा ये आप कुछ समय के लिए करके देखिए। प्रभु की प्रतिज्ञा है, ये मैं भी बताती हूँ। आप महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार करके देखिए, आपको कितना बदलाव दिखेगा। तो इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और कथा प्रेमियों, मेरी कथा आपको अच्छी लगती हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करना। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है। और जो आपको और कथा सुननी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, और जो अच्छी लगती हो तो उस पर लाइक ज़रूर करके बताना। जय जय श्री राधे।